Hello, my dear students. Today, the topic of our discussion is oogenesis. I have already recorded a video on spermatogenesis. If you want to see it, I'll share the link in the description box. Now, coming back to oogenesis, can you tell me what is genesis? As I have already told you, genesis means synthesis or formation. What is it बच्चों? सिंथेसिस या फॉर्मेशन. किसका फॉर्मेशन हो रहा है oogenesis में? ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है. Ovum, or you can call it ooted formation, is known as oogenesis. oogenesis का प्रोसेस फीमेल्स में अकर करता है उनके प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, जिसे हम ओवरी कहते हैं. एंड ये प्रोसेस फीमेल्स में स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में. कब स्टार्ट होता है बच्चों? एम्ब्रियोनिक या फिर फीटल स्टेज में. मतलब एक बच्ची जब अपने मदर के यूट्रस में है तब उसके ओवरी के अंदर oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. जबकि मेल्स के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है. आप ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है इन बिटवीन oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस. नेक्स्ट डिफरेंस इज इन स्पर्मेटोजेनेसिस एक स्पर्मेटोगोनिया विल गिव राइज टू 4 स्पर्मेटोजोआ, while in oogenesis one oogonia will give rise to only one ooted, or you can call it ovum. Now, going back in the details of oogenesis, first of all I'll make a cell that is oogonia. क्या है बच्चों ये? oogonia. क्योंकि ये म्योसाइट है, मतलब एक सेल जो कि फीमेल की ओवरी में प्रेजेंट है, तो इसकी प्लॉइडी कितनी होगी? डिप्लॉइड. नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह ये भी अपने फर्स्ट फेज में एंटर करेगा, जिसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज. मल्टीप्लिकेशन फेज में बच्चों क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन फेज में ये oogonia बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस अपने आप को डिवाइड करेगा एंड इट विल गिव राइज टू फ्यू मोर oogonia. इट विल गिव राइज टू मोर, बच्चों बोलो व्हाट इज इट? oogonia. ओके, ऑब्वियसली इसमें माइटोसिस हुआ है तो देयर विल बी नो चेंज इन प्लॉइडी एंड इसकी प्लॉइडी कैसी रहेगी बच्चों? डिप्लॉइड. एंड इस फेज को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज. नाउ अगेन स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह यहाँ पर भी नेक्स्ट फेज क्या होगी? ग्रोथ फेज. क्या होगी बच्चों? ग्रोथ फेज. ग्रोथ फेज में क्या होगा? ये oogonia विल टेक अप द न्यूट्रिशन and will increase in size. will increase in size and इस सेल को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte. क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइमरी oocyte. and the ploidy is 2n. diploid. primary oocyte will be diploid. now wait for a minute. मैंने आप लोगों को जैसे पहले ही बताया था कि फीमेल्स में oogenesis का प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? फीटल स्टेज में. तो ये जो पूरा प्रोसेस जो हमने अब तक लिखा है, ये कब स्टार्ट हो गया होगा? फीटल लाइफ में ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया होगा एक बच्ची में. फीटल लाइफ मीन्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब वो अपने मदर के यूट्रस में है. उसके बाद ये प्रोसेस कॉन्टीन्यूसली चल रहा है एंड उस बच्ची की बर्थ होती है. बर्थ के टाइम पर भी ये oogonia कॉन्टीन्यूसली डिवाइड हो रहे हैं एंड ये कन्वर्ट हो रहे हैं प्राइमरी oocyte में. नाउ आफ्टर बर्थ ये बच्ची एंटर करती है प्यूबर्टी की स्टेज में. प्यूबर्टी के टाइम पे इसको ऐसा क्या मिलता है बच्चों? जो ये प्रोसेस है आपका, वेट, ये बर्थ के बाद ये बच्ची किस में एंटर करती है? प्यूबर्टी में. किस में एंटर करेगी बच्चों? प्यूबर्टी में. नाउ अगेन कम बैक टू प्राइमरी oocyte. प्राइमरी oocyte पे फिर से आते हैं. प्राइमरी oocyte में आफ्टर ग्रोथ फेज कौन सा फेज स्टार्ट होगा? मियोसिस 1. क्या स्टार्ट होगा बच्चों? मियोसिस 1. आप लोगों को पहले से मालूम है, जैसे कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा है, मियोसिस 1 कैसा डिवीजन होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है. ओके, सो मियोसिस 1 का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. लेकिन वेट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मियोसिस 1 का प्रोसेस स्टार्ट तो हो जाएगा मगर ये हॉल्ट हो जाएगा, और यू कैन से इट विल अरेस्ट एट
डिप्लोटीन या फिर डाइकाइनेसिस पे, डिप्लोटीन या डाइकाइनेसिस पे ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। ये प्रोसेस स्टार्ट तो हो गया बच्चों, लेकिन ये कहाँ पे हॉल्ट हो गया है? प्रोफेज 1 में मियोसिस 1 के, राइट। अब ये इस स्टेज में प्राइमरी oocyte पड़े रहेंगे और इंतज़ार किसका करेंगे बच्चों? प्यूबर्टी का इंतज़ार करेंगे। प्यूबर्टी पे ऐसा उनको क्या मिलेगा जो कि ये रुकी हुई मियोसिस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। प्यूबर्टी पे इनको मिलता है बच्चों FSH हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि रुके हुए फॉलिकल्स को, जिनके अंदर oocyte है, उनको दोबारा से स्टिमुलेट कर देगा, दोबारा से इस रुके हुए प्रोसेस को चला देगा एंड मियोसिस 1 फिर से स्टार्ट होगी एंड दिस प्राइमरी oocyte विल नाउ कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी oocyte and a small polar body which is known as first polar body। कैन यू सी, यहाँ पे एक अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा है, मतलब oocyte को बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म मिल रहा है और फर्स्ट पोलर बॉडी को साइटोप्लाज्म कम मिल रहा है। Yes, this division is unequal cytoplasmic division in which secondary oocyte is getting more cytoplasm in comparison to first polar body। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि secondary oocyte आगे जाके ओवम बनाने वाला है और वो ओवम फर्टिलाइज होके एक बेबी बनाने वाला है। समझ आ रहा है? सो उसे मोर न्यूट्रिशन, मोर साइटोप्लाज्म की ज़रूरत है। जबकि ये फर्स्ट पोलर बॉडी जो है, ये इसका क्या होना है? इसका फेट है डीजेनरेशन, ये ख़त्म हो जाएगी। फर्स्ट पोलर बॉडी का सिर्फ एक ही काम है, वो है इसकी प्लॉइडी को आधा करना। क्योंकि ये रिडक्शनल डिवीजन था, सो इसकी प्लॉइडी विल बी हाफ बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट पोलर बॉडी। आफ्टर दैट दिस फर्स्ट पोलर बॉडी विल बी डीजेनरेटेड। क्या हो जाएगी बच्चों? डीजेनरेटेड। इसके साथ में ये बच्ची अपनी एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में एंटर कर चुकी है। नाउ ये बच्ची अपनी एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में एंटर कर चुकी है। अब अगेन इस सेकेंडरी oocyte में क्या स्टार्ट हो जाएगा बच्चों? इस सेकेंडरी oocyte में वापस से स्टार्ट हो जाएगा मियोसिस 2 का प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा बच्चों? मियोसिस 2 का प्रोसेस। एंड यू ऑलरेडी नो मियोसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन। ओके, सो प्लॉइडी विल नॉट चेंज। ओके, मियोसिस 2 स्टार्ट तो हो गया, लेकिन अगेन ये फिर से रुक गया है बच्चों। ओके, ये फिर से हॉल्ट हो जाएगा। करेक्ट। कहाँ पे हॉल्ट होगा? हॉल्ट एट मेटाफेज 2। अब की बार ये कहाँ पे रुका है बच्चों? मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। अब की बार ये मेटाफेज 2 में रुका है मियोसिस 2 के। लेकिन ये कैसे रुकता है? इसको कैसे पता चलेगा कि इसको इस फेज में रुकना है? बाय सिंथेसिस ऑफ मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर। क्या बनेगा बच्चों? बाय सिंथेसिस ऑफ मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर। ये मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर इसको बताएगा कि अभी इस स्टेज में इसको रुक जाना है। सो मैंने क्या बोला बच्चों? मियोसिस 2 सेकेंडरी oocyte में स्टार्ट तो हो जाएगी, मगर दोबारा से मेटाफेज 2 में हॉल्ट हो जाएगी। लेकिन अब ये किसका इंतज़ार कर रही है? अब इसको किसका इंतज़ार है? अब की बार इसको इंतज़ार है स्पर्म का। किसका इंतज़ार है बच्चों? स्पर्म का। अगर स्पर्म मिल जाता है, स्पर्म की एंट्री होती है, तो ये फेज़ आगे चलेगा। अदरवाइज ये जो सेकेंडरी oocyte आपको दिख रहा है, ये सेकेंडरी oocyte मेंसस में निकल जाता है। एक्चुअली होता क्या है? ये जो सेकेंडरी oocyte है, मियोसिस 2 में एंटर करेगा, मेटाफेज 2 में एंटर करेगा एंड वहाँ पे जाके रुक जाएगा। एंड इसमें होगी देन
ओव्यूलेशन, ओवरी से इसका ओव्यूलेशन होगा, ओवम निकलेगा, जो कि एक्चुअली ओवम नहीं, सेकेंडरी oocyte ही होता है। ओव्यूलेशन के प्रोसेस में क्या निकलता है बच्चों, सेकेंडरी oocyte निकलता है। एंड ये सेकेंडरी oocyte को फिम्बरी कैच कर लेंगी एंड ये इसका मूवमेंट कहाँ पे होगा, ये मूव करके ओस्टिया के थ्रू जाएगा एम्प्यूला में और स्पर्म का इंतज़ार करेगा। अगर स्पर्म आएगा तो मियोसिस 2 आगे बढ़ेगा, अगर स्पर्म नहीं आएगा तो ये सेकेंडरी oocyte मेंसेस में डीजेनरेट, मेंसेस में निकल जाएगा, ख़त्म होके मेंसेस में इसका डीजेनरेटेड फॉर्म निकल जाता है। अंडरस्टूड और नॉट? अगेन आई एम टेलिंग यू, सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड इन ओव्यूलेशन and it is catched by fimbri. It is conducted to ampulla, that is the site of fertilization, through ostia, and it waits for the entry of sperm. If sperm will enter, this process will again start. So I'll write it here, entry of what बच्चों, sperm. Now comes कहाँ पे एंट्री होगी, इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली कहाँ पे स्पर्म की एंट्री होती है, स्पर्म इन साइटोप्लाज्म। कहाँ पे होगी बच्चों एंट्री, इन साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। क्या करेगा, स्टार्ट्स मियोसिस 2, किसे स्टार्ट कर देगा बच्चों, मियोसिस 2 को दोबारा से। आपको याद है मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर बना था जिसने रोक के रखा था, मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज, तो ये क्या बनाएगा, बाय फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनाएगा बच्चों, बाय फॉर्मेशन ऑफ एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएगा बच्चों, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करके ये दोबारा से मियोसिस 2 को स्टार्ट कर देगा। एंड अब की बार जो मियोसिस 2 स्टार्ट होगी तो इट विल गिव राइज टू 2 सेल्स। क्या क्या होंगे वो 2 सेल्स, अगेन दिस इज अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन और इससे बनता है ऊटिड या फिर आप कह सकते हो ओवम। क्या बनेगा बच्चों, ऊटिड या फिर ओवम। एंड इसके साथ में एक सेकेंड पोलर बॉडी निकलेगी। क्या निकलेगी बच्चों, सेकेंड पोलर बॉडी, एंड इसकी प्लॉइडी कितनी होगी, n। अंडरस्टूड? सो अब ये जो ओवम है, इस ओवम के अंदर न्यूक्लियस किसका आ चुका है, इस ओवम के अंदर न्यूक्लियस आ जाएगा स्पर्म का, क्योंकि वो साइटोप्लाज्म में गया था, बट अभी न्यूक्लियस है। अब ये जो स्पर्म का न्यूक्लियस है और ओवम का न्यूक्लियस है, ये आपस में फर्टिलाइज करके एक जाइगोट बना देता है। सो ये प्रोसेस जो होता है इसे कहते हैं oogenesis का प्रोसेस। oogenesis का प्रोसेस इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये हॉल्ट होता है फिर आगे बढ़ता है, एंड देन अगेन हॉल्ट होता है एंड फिर आगे बढ़ता है। एंड ये जो लास्ट फेज हमने डिस्कस की थी, ये फेज कहलाती है मैच्यूरेशन फेज। क्या कहलाएगी बच्चों, मैच्यूरेशन phase. So again oogenesis will be divided into 3 phases: multiplication phase, growth phase and maturation phase, and at the end there will be formation of ovum or ooted. Now let me tell you one more thing. oogenesis का process जो है, it is still incomplete till the time you will not compare it with the structure of ovary. क्योंकि ओवरी के अंदर ही जो फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं उनमें ही ये oocyte और प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको ओवरी के साथ में कंपेयर करके बनाऊंगी। नाउ इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सम ऑफ द क्वेश्चंस मैं डिस्कस करती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। फर्स्ट, व्हाट इज द फेट ऑफ पोलर बॉडी? पोलर बॉडी का फेट क्या होगा? आई नो बहुत सारे बच्चों को पता है और मैंने इसमें आंसर भी किया है कि ये डिजेनरेट हो जाते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ही आंसर कर दिया है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई देयर इज अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन? व्हाई देयर इज अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन
in meiosis. Okay, then you have to tell me one more question. Tell me the ploidy of following cells. Primary oocyte, oogonia, ooted. Okay, then one more question, that is प्राइमरी पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किस पार्ट में रिलीज होती है? रिलीज ऑफ पोलर बॉडीज इन, आपको बताना है प्राइमरी पोलर बॉडी कहाँ पे रिलीज होती है एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी कहाँ पे रिलीज होती है. आई होप आप इन क्वेश्चंस का आंसर करोगे. वन मोर क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ एंड दैट इज़, वन मोर क्वेश्चन इज़ कि आप मुझे बताएंगे कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस ऑफ oogenesis कितनी पोलर बॉडी बनती हैं. हाउ मेनी पोलर बॉडी आर फॉर्म्ड, हाउ मेनी पोलर बॉडीज आर फॉर्म्ड और पोलर bodies are formed after oogenesis in humans. So मैंने आपको काफ़ी सारा होमवर्क दे दिया है, आप मुझे इसका आंसर करिए एंड हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसका पार्ट 2 में, जहाँ पे मैं इसे ओवरी के साथ में कंपेयर करूँगी.